और महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष श्रीमद् भगवत गीता जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में चलता है उस पर हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। गत ऑडियो व्याख्यान में हमने द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 12 तक का अध्यापन कर लिया था। शोक संतप्त अर्जुन है वो श्री कृष्ण को युद्ध करने से मना कर देते हैं और अपने ही सम्मुख अपने ही परिवारजनों को युद्ध क्षेत्र में पाकर वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हे भगवान कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे जो उचित हो वो उपदेश दीजिए। उसके उपरांत कृष्ण है वो उपदेश प्रारंभ करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि जिनके प्राण गए जिनके नहीं गए वो विचार करने योग्य बात नहीं है। पंडित लोग किसकी मृत्यु होती किसका जन्म होता है इन विषयों पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए जो तुम्हारा धर्म मार्ग है, युद्ध करने का मार्ग है, उस पर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आत्म तत्व है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसी अंतरंग तत्व का वर्णन करते हुए कृष्ण अब 13वें श्लोक में कहते हैं। 13वां श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिन कहते हैं देह वाला, अर्थात जीवात्मा। देह किसका है? जीवात्मा का। अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम कहते हैं कुमारावस्था को, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था, तथा उसके बाद देहांतर प्राप्ति दूसरा जन्म धारण कर लेना, दूसरा शरीर धारण कर लेना। धीरे यानी धीर पुरुष, धैर्य वाला व्यक्ति, तत्र वहाँ, न मुह्यति मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता। देखिए अर्थ है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, आत्मा जिस प्रकार इस देह में, इस शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था और जरा अवस्था को प्राप्त करती है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट हो जाने पर देहांतर प्राप्ति दूसरे देह को भी धारण कर लेती है, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति है, धैर्यशाली व्यक्ति है, इस विषय में मोहित नहीं होता, चिंतित नहीं होता, वह विचार नहीं करता, क्योंकि यह तो आत्मा का स्वभाव है। जनन और मरण, दूसरे शरीरों में प्रवेश, यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा स्वयं कभी नहीं मरती, बल्कि वो अपने रूपांतरण में दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को, धैर्यशाली व्यक्ति को, कौन मरता है कौन जीता है, मेरे मारने से ये मर जाएंगे, इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। आगे 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्ष्व भारत। हे भारत, हे भरत पुत्र, हे भरतवंशीय अर्जुन, मात्रा स्पर्शः, इंद्रिय और विषयों के संयोग कैसे है? शीतोषण सुख दुखदा, ठंडे और गर्म का भान कराने वाले, सुख और दुख को प्रदान करने वाले हैं। जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न जो भी भोग है
उदाहरण के लिए नेत्र हमारी इंद्रिय है, चित्र विषय है, कर्ण इंद्रिय है, संगीत विषय है, त्वचा इंद्रिय है, स्पर्श विषय है। तो इन इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है, आँख को कुछ चीज़ दिखाई दी तो वो क्या क्या प्रदान करने वाले हैं, सुख या दुख प्रदान करने वाले हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो इंद्रिय और विषयों के संयोग हैं वो सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले हैं। आगमा पाइनो, और वे कैसे हैं? आगमा पाइनो, आगम अपाइन, आने वाले जाने वाले, नित्य नहीं है, वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगूर है, आते जाते रहते हैं, वो स्थिर नहीं है। आगमा पाइनो अनित्य, और वो अनित्य है। तान तितिक्ष्व भारत, इसलिए हे अर्जुन उनको तू सहन करना सीख, उनको सहन कर। जो इंद्रिय और विषयों के संसार में जितने भी संयोग है, हे कौन्तेय, वो सारे के सारे सुख दुख और ठंडे गर्म का एहसास कराने वाले हैं। वो आगम पाइनो है, आने जाने वाले हैं, अनित्य है। इसलिए उनको हे अर्जुन तू सहन करना प्रारंभ कर, सहन करना सीख उनको। आगे जो 15वां श्लोक है उसमें कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषार्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम पुरुषम, जिस पुरुष को, एते न व्यथयन्ते, ये व्यथित नहीं करते, एते यानी यह सब, यह सब क्या, जो पीछे इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न भोग बताएं, वो सारे के सारे भोग है जिस पुरुष को व्यथित विचलित नहीं करते। सम दुख सुखम धीरम, जो दुख और सुख दोनों में समान रूप से धीरम धैर्यशाली है, ऐसा पुरुष स अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत तत्व के लिए, मोक्ष के लिए समझा जाता है। हे अर्जुन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग वाले भोग विलास विचलित नहीं करते, व्याकुल नहीं करते, व्यथित नहीं करते, वह धैर्यशाली पुरुष अमृत तत्व के लिए अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते, योग्य माना जाता है। इसलिए जो सुख दुख में विद्वान योग्य व्यक्ति को समान चित्त वाला रहना चाहिए, और जो भोग है इंद्रियों के विषय है वो उस विद्वान पुरुष को विचलित नहीं करने चाहिए। अब हम आगे 16वें श्लोक को पढ़ते हैं। नास्तो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनियो तत्वदर्शी भी। नास्तो विद्यतो विद्यते भावो न असतो विद्यते भावो, असत भावै न विद्यते, असत का अस्तित्व नहीं है, जो जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, वो मिथ्या है, वो झूठ है। जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं है। सतः अभावो न विद्यते, और जो सत्य है उसका कहीं भी अभाव नहीं है। अन्यो उभयो अपि अंतः तत्वदर्शी भी दृष्ट है, इन दोनों ही बातों को अंत तत्वदर्शी भी, जो तत्वज्ञानी लोग हैं, आंतरिक रूप से तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, उनके द्वारा दृष्ट है, देखा गया है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो असत्य है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात जो अनित्य है, जो शाश्वत नहीं है, जो मिथ्या है, वो तो वैसे ही मिथ्या है।
उसका अंत होना है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और जो सत है उसका कहीं भी अभाव नहीं है, उसको नष्ट ही नहीं किया जा सकता। तो आत्म तत्व तो सत है, तो उसका अभाव ही, उसको मारने वाला कौन है? वो तो नित्य है, उसका कहीं भी अभाव नहीं है। इन दोनों ही बातों को, कौन सी दो बात? असत तत्व का अस्तित्व नहीं है और सत तत्व का अभाव नहीं है, इन दोनों ही बातों को अंतर्ज्ञानी ऋषियों ने देखा है। इस प्रकार हमने आज के इस ऑडियो वीडियो संक्षिप्त ई व्याख्यान में गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 13, 14, 15 और 16 का अध्यापन करवाया। छात्र इनको पाठ्य पुस्तक आदि से एक बार पुनः अच्छे प्रकार से अध्ययन करें और ऑडियो व्याख्यान की सहायता से भी अध्ययन करके सुदृढ़ीकरण करें। धन्यवाद।